हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिलेशन का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि आप जानते हैं सेट एंड रिलेशन हमारा चल रहा था। तो हम लोग अभी तक क्या कर चुके हैं, हम लोग बेसिक सेट का डिफिनीशन और ऑर्डर पेयर वगैरह क्या होते हैं इनके बारे में जान चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, फिर हम अपना रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम जो है फंक्शन टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं यार, क्योंकि काफ़ी डीप में पढ़ना भी है ताकि हमें इसको पढ़ने के बाद कहीं से और कंटेंट उठाने की ज़रूरत ना पड़े यार, इसलिए थोड़ा तो स्लो चलेंगे। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ने चल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है भाई। तो यार आपको बता देना कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज करो हमारे पास, देखना यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सपोज करो हमारे पास दो सेट दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी अगर हमें दो सेट दिए गए हैं तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते क्या हैं कि ए के एक एलिमेंट को उठाएंगे और बी के जितने एलिमेंट होंगे सबके साथ जो है उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ए का लेंगे, फिर उससे जो है बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऐसे ही जो है हम ए के सारे एलिमेंट का बी के सारे एलिमेंट के साथ जो है ऑर्डर पेयर बना के सेट फॉर्म में जब लिख देते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, आइए अभी से समझते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन द सेम ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड इन डिफाइंड एज। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन होता है यहाँ पर देखना। जैसे ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ए और बी एलिमेंट का, जिसमें से ए और बी कुछ इस तरीके से होंगे कि पहला जो एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा सी सेट बी से बिलोंग करेगा। बस जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पर सेट ए दिया गया और सेट बी दिया गया। सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में ए कामा बी है। ठीक है, अब अगर हमें ए क्रॉस बी लिखना है, भाई इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। ए क्रॉस बी, ए अगर पहले है ना तो पहला एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा वो ए का ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सेट बनाएंगे। सेट का मतलब कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। अब ए के एक एलिमेंट को उठाएंगे। सपोज करो हम जो है पहला एलिमेंट 1 उठाते हैं। अब इस 1 का बी के जितने एलिमेंट हैं उनके साथ हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो अब 1 का पहले ए के साथ बनाएंगे, ठीक, फिर कामा लगाएंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए किससे सेपरेट करते हैं, कामा से करते हैं यार। ये ए क्रॉस बी है क्या, एक सेट ही है तो पूरा काम सेट वाला ही चलेगा। अब फिर इस 1 का जो है सेट बी के नेक्स्ट एलिमेंट मतलब बी के साथ बनाएंगे। अब देखिए, अब क्या सेट बी के पास और कोई एलिमेंट है जिसके साथ 1 का ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, नहीं है। अब सेट ए का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, 2 उठा लिए। अब 2 को जो है सेट बी के जितने एलिमेंट है सबके साथ बनाएंगे, तो मतलब 2 कामा ए कामा 2 कामा बी। क्या अब अभी और सेट बी के पास कोई एलिमेंट है जिसके साथ 2 ऑर्डर पेयर बना सकते, नहीं है। अब फिर जो है सेट ए में देखेंगे कुछ और एलिमेंट बचे, हाँ 3 है अभी, तो 3 का भी जो है हम स्टार्ट करेंगे सेट ए बी के साथ 3 कामा ए 3 कामा बी। क्या अभी सेट बी में और कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो ये हमारा हो गया क्या, ए क्रॉस बी। अब भैया वो कह रहा है बी क्रॉस ए बनाओ यार, तो बी क्रॉस ए बनाने के लिए क्या करोगे, पहला एलिमेंट अब जो है सेट बी का उठाओगे और उसके बाद उस एलिमेंट का सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ ऐसे ऑर्डर पेयर बना देना है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट लिखे हो ना ऑर्डर पेयर के अंदर, सबको पलट दो, उल्टा कर दो, तो जो है ये हमारा बी क्रॉस ए हो जाएगा। फिर यार छोड़ो, हम अपने बेसिक से चलते हैं यार। बी पहले लिखा गया इसलिए पहला एलिमेंट बी का उठाएंगे। अब एक एलिमेंट ले लिए, अब इस एलिमेंट का सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे सबके साथ इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ए कामा 1 हो गया, ए कामा 2 हो गया, ए कामा 3 हो गया, ठीक। क्या अभी और भी एलिमेंट है, नहीं है। अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट सेट बी का उठाएंगे, उसको भी इसके सारे एलिमेंट के साथ बनाएंगे। बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा 3। अच्छा, तो आप लोग हमें ये बताओ, क्या अभी हम जब ऑर्डर पेयर पढ़े थे उसमें देखे थे कि ए कामा बी जो है बी कामा ए के इक्वल नहीं होता है, वो सिर्फ तभी इक्वल हो सकता है जब ए और बी आपस में बराबर हों। तो बताओ क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, नहीं होगा भैया, बोलो नहीं होगा। क्योंकि यार इसमें देखो ये 1 कामा ए है और इसमें ए कामा 1 है, ठीक है।
तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो देखने से क्या लग रहा है, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक, इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में डिटेल में स्टडी किया, आपको ज्योमेट्री पर भी रिप्रेजेंट करके दिखाया कि अगर आप इस ऑर्डर्ड पेयर के पॉइंट को बदलते हैं तो पॉइंट का जो प्लेस होता है वो खुद ही बदल जाता है। इससे ये आपस में कब इक्वल हो सकते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर वाले आपस में वैल्यू कब इक्वल हो सकते हैं। सपोज करो जैसे हमें कहीं लिखा मिल गया ए कामा बी इक्वल टू बी कामा ए, इसका मतलब यही हो गया कि ये ए और बी के एलिमेंट आपस में क्या हैं, ए और बी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ऐसा तभी हो सकता है, मतलब जैसे 1 कामा 1 1 कामा 2 सॉरी 2 कामा 2 ऐसे होंगे तभी बराबर हो सकते हैं, नहीं तो ए कामा बी कामा ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी। अब यार इन्हें वेन डायग्राम में अगर मान लो रिप्रेजेंट करना है ए क्रॉस बी को, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है यार, सेट ए के एलिमेंट जितने हैं उनको लिख डालो। सेट ए में कितने एलिमेंट दिए गए, 1 है 2 है 3 है। सेट बी में कितने हैं, 2 है, ए बी। हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ जो है इमेज बना, मतलब ज्वाइन कर दो। 1 का हो गया एक के साथ, ऐसे ही यार आप इस 2 का, वैसे ही आप जो है 3 का, मतलब हर एक एलिमेंट उठाओ, इसके सारे एलिमेंट्स, फिर यहाँ उठाओ सारे एलिमेंट्स, यही काम हो गया। तो यहाँ पे लिखा गया यार 1 कामा ए देखो 1 कामा ए हो गया, 1 कामा बी देखो 1 कामा बी हो गया, उसके बाद 2 कामा ए देखो 2 कामा ए हो गया, 2 कामा बी हो गया, ये सब दिए गए वही है यहाँ पर। वैसे अगर बी क्रॉस ए लिखना है तो भाई पहला एलिमेंट किसका लोगे, बी का लोगे। बी में है कौन, ए और बी है। ए में कितने हैं, 1 2 3 हैं। तो अब इस ए का बी के सॉरी इस बी का एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट से एक क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। बाद में अभी सीखेंगे इमेज वगैरह क्या होते हैं, अभी हम लोग सिर्फ इसका वेन डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये जो आप सेट में लिखे हो ना ए कामा 1 दिख रहा है ना, ए कामा 1, तो अब देखो वही सब यहाँ पे मिलाना है। ए के साथ 1 है, देखो ए 1 के साथ, ए के साथ 2 है, देखो ए 2 के साथ, बस यही चल रहा है। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन करते हैं यार। जैसे हमें ए सेट ए दिए हैं 1 2 3 4 और सेट बी दिए हैं 1 2 5। ठीक है, अब हमसे ए क्रॉस बी पूछ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यार, ए क्रॉस बी मतलब कौन पहले है, यही ध्यान देना इसमें, कौन पहले ए है ना, पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा। मतलब 1 उठाओ और इस 1 को बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाओ, 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 5। ठीक, अब नेक्स्ट एलिमेंट ले लो 2। अब इस 2 का इस बी के सारे एलिमेंट 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 5। अब नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ 3। अब 3 का इसके सारे एलिमेंट के साथ, तो 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 5। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट कोई है, हाँ 4 है, 4 को भी इसके सारे एलिमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 5। क्या और भी एलिमेंट हैं अभी सेट में, नहीं है, छोड़ो, हो गया। वैसे अगर बी क्रॉस ए पूछ रहे हैं तो भाई बी क्रॉस ए का सिंपल सा मेथड है ना, जो आप ए क्रॉस बी लिखे हो इसके सारे एलिमेंट को पलट दो यार, पलट के लिख दो, मतलब वही आएगा। या आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, बी का एक एलिमेंट उठाओ, ए के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाओ। तो 1 आप उठाए तो 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ इसके सारे एलिमेंट के साथ, 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ इसके सारे एलिमेंट के साथ, 5 कामा 1 5 कामा 2 5 कामा 3 5 कामा 4, ख़त्म। ठीक, या आप देख रहे हो ना, यही जो आप ए क्रॉस बी लिखे हो ना, इसके सारे एलिमेंट पलट दो, ये लिख मतलब लिखा जाएगा यार, वही हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यार इसका एक सिंपल सा मेथड बताऊं आपको, या तो आप जो ए क्रॉस बी लिखे हो बी क्रॉस ए लिखो, इसमें सर्च करो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। पहले हम लोग मेथड फर्स्ट देख लेते हैं। मेथड फर्स्ट मतलब ये दोनों सेट में जो है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो है इंटरसेक्शन लेना है ना, मतलब सेम एलिमेंट खोजना है। तो एक तो हम जो है ये सिंपल वाला मेथड, मतलब लॉन्ग वाला मेथड देख लेते हैं कि इसमें सर्च करते हैं दोनों सेट में कि कौन कौन से एलिमेंट कॉमन। देखो एक 1 कामा 1 दोनों में है, लिख लो।
1,2 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख लो। 1,5 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है। 2,1 है इसमें? हाँ है, देखो 2,1 2,1, इसको भी लिख लो। ठीक, उसके बाद 2,2 जरा इसमें सर्च करो कहीं है? हाँ है, तो उसको भी लिख लो। मतलब जो एलिमेंट कॉमन है वही लिखना है। 2,5 इसमें कहीं है? नहीं है। 3,1 इसमें है? नहीं है। 3,2 इसमें है? नहीं है। 3,5 इसमें है? नहीं है। 4,1 इसमें है? नहीं है। 4,2 इसमें है? नहीं है। 4,5 इसमें है? नहीं है। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। या यार हम सबसे सिंपल मेथड आप लोग को बताएं। आप ये जो लिख रहे हो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी ना, इसका सिंपल मेथड आपको बताते हैं। आप पहले ना ए और बी में जो है इंटरसेक्शन ले लो यार, जो भी आए ए और बी में जरा इंटरसेक्शन देखो। इसमें भी 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, तो यानी इसका आ गया 1 और 2। अब ये जो सेट आया है ना, इसी का जो है इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। मतलब इसको मान लो कोई नेक्स्ट सेट सी मान लो, ठीक है, और सी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो है जो आएगा आपका जो है क्या होगा, यही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी होगा। सी का सी के साथ मतलब समझ रहे हो ना, मतलब यही सेम सेट का जो है आपको सेम सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। मतलब अब एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ, इसके सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाओ। 1 उठाओ 1 का 1 के साथ, 1 उठाओ 1 का 2 के साथ। अब यहाँ से 2 उठाओ 2 का 1 के साथ, फिर 2 उठाओ 2 का 2 के साथ। देखो वही लिखा गया जो यहाँ पर है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला यार? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछे या आप मतलब आप नंबर बताओ इसमें, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ए क्रॉस बी मान लो, इसका आर्डर हमें बताना है, नंबर बताना है कितने एलिमेंट हैं। तो आप लोग सोच रहे हो यार सर अभी तो हमें इसको बताए नहीं, भाई अब क्या ही बताएं, ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं यहाँ पर है, तो कोई बात नहीं है, अभी हम इसको बाद में कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, या ना ए इंटरसेक्शन बी का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना। मैं आपको फिर से फर्स्ट पेज पे लेके आ गया हूँ, यहाँ पर देखना। हाँ भैया, अब अगर हमसे वो पूछें कि आप बताओ यार ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कैसे पता करोगे? या तो काउंट, पहले ए क्रॉस बी लिखो फिर इसे काउंट करो, तब बताओ कितने एलिमेंट है। जैसे ये पूरा एक एलिमेंट हो गया भाई, ये सेट है, ठीक है, ये क्या है, ये ए क्रॉस बी, ये भी क्या है, एक सेट है यार। तो सेट में जब कामा से सेपरेट करते हैं तो वो एलिमेंट हमें सेपरेट दिखता है। मतलब इतना सारा एक ऑर्डर्ड पेयर मिल के जो है ये एक एलिमेंट इस सेट का कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए, 6 आ गए। अगर हम वैसे या ना आप बी क्रॉस ए की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से फिर से सुन लो यार, ये जो पूरा एक ऑर्डर पेयर लिखा जा रहा है ये सेट के एक एलिमेंट है। इसको ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, तो ये पूरा एक एलिमेंट है इस सेट का। ओके, वैसे ये भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। तो यार आपसे जब भी मतलब टोटल आर्डर पूछा जाए कितने एलिमेंट, आर्डर मतलब यही है कुछ सेट में कितने एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी में, तो आपको जो है ऐसे बना के काउंट नहीं करना है। आप क्या करोगे, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, आप चेक करोगे ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट है, वह उन एलिमेंट को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर आपसे कोई या ना ए क्रॉस बी पूछे तो आप सेट ए का एलिमेंट काउंट करना और सेट बी का एलिमेंट काउंट करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो बताओ यार इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर 1 2 3 है, तो 3 गुणे सेट बी में कितने हैं, 1 2 2 हैं, तो कितने आ गए, 6 आ गए। तो आपको ऐसे बना के काउंट नहीं करना है, ठीक है, 6 आ गए। वैसे ही मेरे दोस्त अगर वो आपसे एन ऑफ बी क्रॉस ए पूछता है तो आप क्या करोगे मेरे भाई, तो आप जो है सेट बी में काउंट कर लेना कितने एलिमेंट हैं, सेट ए में काउंट कर लेना कितने एलिमेंट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सेट बी में 2 एलिमेंट हैं यार, तो एन बी की वैल्यू 2 हो गई, एन ए मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 हैं, तो आ गया 6। ओके,
तो ये हमारा था कैसे हम टोटल एलिमेंट को काउंट करते हैं। तो वही बात यहाँ पर चल रहा था यार, जब हमसे जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या करोगे, आप पहले जो है ना ए इंटरसेक्शन बी ले लोगे। आप पता कर लेना ए में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, उनका पहले आप जो है इंटरसेक्शन ले लेना। मतलब आप जो है पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, जो भी आए लिख लेना। अब इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो टोटल 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप या ना आप ए इंटरसेक्शन बी लिखना और काउंट कर लेना कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो जो आप इंटरसेक्शन लिए हो ए इंटरसेक्शन बी का, उसका स्क्वायर कर देना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आए हैं, 2 आए हैं, तो उसका स्क्वायर करना। कितने आ गए, 4 एलिमेंट। आप काउंट करो 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना हमें एन ए कितना दिए हैं 5, एन बी कितना दिए हैं 7। मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं हमें पहले से बता रखे हैं। कह रहे हैं सेट ए में जो है 5 एलिमेंट हैं। कोई सेट ए है उसमें हमें 5 एलिमेंट, और सेट बी में हमको 7 एलिमेंट दिए हैं, और हमें यहाँ पर खुद से ही ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिए हुए हैं, कितना 3। अब हमसे पूछ रहे हैं या ना आप ए क्रॉस बी बताओ, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं उसको हमें बताना है। भैया क्या करोगे, आप काउंट कर लो कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, मल्टीप्लाई कर दो सेट बी में कितने एलिमेंट हैं। तो सेट ए में एलिमेंट 5 हैं, सेट बी में 7 अपनी तरफ से दिए हुए हैं, कितने हो गए 35 एलिमेंट, ठीक। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं या ना बी क्रॉस से, तो आपको बता दें चाहे आप या ना आप ए क्रॉस बी फाइंड करो चाहे बी क्रॉस से फाइंड करो, दोनों के जो है नंबर्स जो है सेम आने वाले हैं, ठीक है। ये बात ध्यान दिए रहना। तो अब आप या ना आप बी क्रॉस से पूछ रहे हैं, तो आप जो है सेट बी में एलिमेंट काउंट कर लो, सेट ए में का एलिमेंट काउंट कर लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 7 हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं, 35। अब यार आपसे पूछ रहे हैं या ना आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस से, मतलब इस पूरे सेट में जो है कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो आपको जब भी ऐसा मिले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस से, तो आप क्या करोगे, या ना आप ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करके इसका स्क्वायर कर देना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए में जितने एलिमेंट आए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या ना आप बी इंटरसेक्शन ए का स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम है। तो बताओ यहाँ या ना आप ए इंटरसेक्शन बी कितना दिए हुए हैं, ये देखिए 3 दिए हैं, कितना आ गया 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ गया। मेरे दोस्त ये जो फार्मूला है रिलेशन ए टू बी, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ए टू बी 2 पावर एन ए इंटू 2 पावर एन बी, इसका डेरिवेशन वगैरह हम जब रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। देखना क्वेश्चन दिए गए हैं, करें सम पेयर ऑफ ए क्रॉस बी आर 1 कामा ए कामा 2 कामा ए कामा 3, यहाँ कामा लगा देना चाहिए, ठीक है, 3 कामा बी। ये हमें कुछ जो है ए क्रॉस बी के कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ठीक है। और कह रहे हैं इफ एन एस मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट है एंड एन बी मतलब सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो फाइंड द कंप्लीट ए क्रॉस बी। हमसे इस बार ए क्रॉस बी को ही फाइंड करने के लिए, उसमें कितने एलिमेंट है ये नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहे हैं आप कंप्लीट ए क्रॉस बी फाइंड करके बताइए। तो भाई एन ए में 3 है, एन बी में 2 है, तो इससे हम ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट होंगे। तो आप एन ए फाइंड करो और एन बी फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो यार, ये तो पता चल जाए कितने एलिमेंट है। 3 इंटू 2 मतलब टोटल इस हमारे सेट में ए क्रॉस बी वाले 6 एलिमेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो यार हमें ये बताओ ए क्रॉस बी हमें यहाँ पर दिए हुए, ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन, 1 कामा ए 2 कामा ए 3 कामा बी। ये कुछ एलिमेंट हमें, मतलब भाई यहाँ पर ये लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब ही है कि टोटल एलिमेंट प्रेजेंट होने। तो यहाँ पर देखना कुछ एलिमेंट दिए, तो हमें ये पता होता है यार कि अगर ए क्रॉस बी है मतलब पहला जो सेट लिखा रहेगा, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो उस सेट का होगा। मतलब इसका हर एक पहला एलिमेंट क्या होगा, इस पहले वाले सेट का होगा, यही तो अभी पढ़ के आ रहे हैं। और सेकंड वाला एलिमेंट इस सेट बी का होगा। अगर यहाँ बी क्रॉस ए करके यहाँ लिखा होता तो पहला एलिमेंट बी का हो जाता, दूसरा सेट ए का हो जाता। तो ये समझ लेना, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट पॉसिबल दिख रहे हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है। और सेट बी में कितने पॉसिबल दिख रहे हैं, ए बी। तो आपको पता ही है ए बी लिखना कोई ज़रूरत नहीं, सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड है यार, कोई मतलब नहीं रहता। तो ए कामा बी, अब ए पता चल गया बी पता चल गया, तो आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लो यार।
बताओ, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हो, मतलब पहला एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे? पहला एलिमेंट पहले सेट से उठाएंगे जो पहले लिखा गया है। तो मान लो 1 उठाते हैं तो इस सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, तो 1 कामा ए 1 कामा बी। वैसे ही दूसरा एलिमेंट उठाएंगे 2, इस सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ जो है इसका हम क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऐसे 3 उठाएंगे 3 कामा ए 3 कामा बी। ओके माय डियर फ्रेंड। ओके, अब बी क्रॉस से अगर आपसे मान लो पूछ ले यार इसी लगे हुए हाथ तो क्या करोगे यार? पलट दो एलिमेंट को ना, ए कामा 1 बी कामा 1, इस ऑर्डर पेयर को पलट दो यार। ए कामा 2 बी कामा 2, ये भी क्या मजाक चल रहा है यार? ए कामा 3 बी कामा 3, मेरे दोस्त मजाक ही चलेगा, टेंशन ना लो। वैसे यहाँ पर सम पेयर ऑफ ए क्रॉस ए हमें दिया हुआ है, फाइंड कर रहा है, फाइंड दिस सेट ए एंड कंप्लीट ए क्रॉस ए बताइए। अब मेरे दोस्त एक बात आपसे बता दूं यार, ए क्रॉस ए ये सेम सेट लिए हैं, 1 कामा 1 दिए हुए हैं, 1 कामा 0 दिए हैं और -1 कामा 0 दिए। तो भाई हमें पता है कि पहला एलिमेंट किसका होगा? इस पहले वाले सेट का होगा। तो मतलब यहाँ से हमें ए कितना मिल गया? 1 मिला, और ये फिर से 1 दिया है तो रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है सेट के अंदर। -1 यहाँ से ये मिल गया। दूसरा एलिमेंट हमारे इस दूसरे सेट का होगा। अब हमें क्या दिक्कत है, जब दोनों सेट सेम ही दिए हैं तो दूसरे में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है और 0 आ रहा है और 0 फिर से है, तो कोई मतलब नहीं। मतलब सेट ए में 1 कामा -1, सेट ए में ही 1 कामा 0। भाई दोनों सेट ए का ही है यार, तो जो डिफर एलिमेंट है सबको एक साथ लिख लो, ए यूनियन ले लो -1 0। तो ये हमारा कंप्लीट सेट ए आ गया। अब कह रहे हैं ए क्रॉस ए फाइंड करो। सिंपल सी बात है यार, सेम सेट का सेम सेट के साथ आप इस सेट के एक एलिमेंट उठाओ और इसी सेट के साथ। नहीं समझ में आता है तो आप क्या किया करो ना, एक बार और इस सेट को लिख लो यहीं बगल में, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो ना यार। अब एक एलिमेंट उठाओ इसके हर एक एलिमेंट के साथ, तो थोड़ा मतलब फ्रिक्वेंसी मैच करेगा ना तो अच्छा लगता है। 1 कामा -1 कामा 0, और फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ इसके सारे एलिमेंट के साथ, 1 कामा 1 1 कामा -1 कामा ये यार -1 कामा ये 1 है, ठीक है। यहाँ से -1 उठा है इसके 1 के साथ कामा, अब -1 कामा -1 कामा -1 कामा 0। ओके, अब कौन बचा? 0 बचा है, तो 0 का 1 के साथ 0 कामा 1, फिर 0 का -1 के साथ 0 कामा -1, फिर 0 का 0 के साथ, ठीक है। अब भाई अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट है तो आप क्या करोगे? ये ना ए क्रॉस ए मतलब आप क्या करोगे? Na मल्टीप्लाइड बाई Na, या आप इसे Na का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ज़रा इसे भी देख लो यार, कितने हैं? 3 था ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। या आप ऐसे काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके मेरे दोस्त, यहाँ पर देखना कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है यार। अगर हमें ए क्रॉस बी फाई दिया हुआ है, मतलब ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। फाई का मतलब क्या होता है? नल सेट, इम्पटी सेट, जिसके डब्बे के अंदर कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है, इम्पटी सेट। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है यार जब हमारे दोनों सेट ही कैसे हों? इम्पटी सेट हो, मतलब उसमें कुछ हो ही ना। या ए क्रॉस बी अगर हमारा फाई के इक्वल नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी हमारा अगर इम्पटी सेट नहीं है, तो भाई ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारा सेट ए भी इम्पटी सेट ना हो और सेट बी भी इम्पटी सेट ना हो, ठीक है। वैसे ही अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए आ रहा है, मतलब ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल आ रही है, मेरे दोस्त एक बार ध्यान से सुन लेना यार फिर से। अगर ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए के इक्वल आ रहा है, अगेन आई रिपीट इट, अगर ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए के इक्वल आ रहा है तो मेरे दोस्त ये ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा। ये जो दोनों साइड इम्प्लाइज दिखाता है ना, ये बताता है कि अगर इधर ये हो रहा है तो इधर भी यही होगा।
इधर भी वही होगा, जो इधर हो रहा है उसी का सेम एक्सप्लेनेशन इधर भी है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग पकड़े। दोनों इंप्लाइज का मतलब यही होता है मेरे भाई, यही होता है मेरे भाई कि मतलब इधर जो हो रहा है वही इधर भी हो रहा है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है मेरे दोस्त, ऐसा तब भी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों आपस में इक्वल हो, या दोनों आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड आल्सो, ओके। If either A or B is an infinite set, क्या बोल रहा है भाई, अरे क्या बोल रहा है यार, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। कह रहा है इफ आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, मतलब कह रहा है कि इनमें से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, देन ए क्रॉस बी एज इनफाइनाइट सेट। भाई सिंपल सी बात है यार, अगर सेट ए में एक भी एलिमेंट है और सेट बी में हमें मान लो इनफाइनाइट एलिमेंट दे दिए, तो यार ये वन जाके उस इनफाइनाइट के साथ अपना ऑर्डर पेयर बनाएगा ना, बनाएगा कि नहीं। ये मान लो उल्टा पूछ रहे हो बी क्रॉस ए, तो उसके इनफाइनाइट एलिमेंट और एक एलिमेंट आके इस सेट ए के एक एलिमेंट के साथ बनाएंगे, तो इनफाइनाइट एलिमेंट इस एक एलिमेंट के साथ यार तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना। तो भाई तो यहाँ पर लिखा है मेरे चच्चा, इधर देखना, ए क्रॉस ए में भी रिप्रेजेंटेड बाई ए स्क्वायर। तब यार ये कहानी तो अभी पढ़ के आए बस, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेके। क्या सीख रहे हैं, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऊपर लिखा गया है मोटे अक्षरों में, उसे जरा ध्यान से देखना। एरो डायग्राम यार, अरे भाई जब आपको ए बी लिखने आ गया ना, तो आप क्या करो, दो सर्किल बनाओ और पहले में लिखो, पहला अगर ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो पहले में सेट ए को डाल दो, दूसरे में सेट बी के एलिमेंट को डाल दो, और सबको हर एक एलिमेंट को सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ तीर के साथ रिप्रेजेंट कर दो। वो हो गया हमारा एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। या अगर बी क्रॉस ए पूछ रहा है तो पहले सेट बी लिखो, सेट बी के सारे एलिमेंट लिख डालो, दूसरे सर्किल में सेट ए को लिखो और इस सेट बी के एक एलिमेंट को उठाओ, सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ मैच कराओ तीर के थ्रू। वैसे ही दूसरा एलिमेंट उठाओ, सबको तो वही खाना चाहते हैं। टू रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी बाय एरो डायग्राम, लाइन्स शुड बी ड्रॉन फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, यही कहना चाहते हैं कि सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो आओ, जैसे यहाँ पर देखो कह रहे हैं ड्रा एरो डायग्राम, हम इनका एरो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, हम इनका एरो डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो हम क्या करेंगे, दो सर्किल बनाएंगे इस तरीके से, सर्किल नहीं इसको इलिप्स भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। सेट ए में देखो हमसे वो करवाना क्या चाहता है, ए क्रॉस बी, तो पहला सेट किसका लेंगे, ए का लेंगे, ठीक, दूसरा किसका लेंगे, बी का लेंगे। और सेट ए के एक एलिमेंट उठाएंगे तो यहाँ से तीर चलाना चालू करेंगे सेट बी के सारे एलिमेंट पे, ये देखो। वैसे दूसरा एलिमेंट उठाएंगे फिर तीर चलाएंगे सेट बी के सारे एलिमेंट पे। ये यार ये तो पूरा ब्लंडर हो गया, ओके। वैसे फिर यहाँ से तीर चलाएंगे इसके सारे एलिमेंट। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए अगर हमसे अब हम लोग से पूछें भाई बी क्रॉस ए फाइंड करके दिखाओ, भैया जो पहले एलिमेंट जो पहले सेट लिखा जा रहा है ना, तो पहला सर्किल में उसी का एलिमेंट लिखा जाएगा। जैसे सेट बी पहले है तो बी का पहले लिखेंगे। तो बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी। अब फिर वही काम करेंगे, इसके एक एलिमेंट को उठाएंगे, एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, वहीं तीर चलाना चालू करेंगे, सबको घायल करेंगे, ये देखो, ठीक। वैसे यहाँ से घायल 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 हो गया, घायल, ओके, थैंक यू। इधर देखना, कह रहे हैं ए इक्वल टू ए बी सी ड्रा एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस ए। अरे क्या बात है यार मेरे भाई, दोनों सेट सेम ले लिए यार, तो दोनों सर्किल सेम बनाओ ना, क्या दिक्कत है। मतलब आप खुद को ही घायल करने वाला है, ये देखो, ए बी सी, ए बी सी, चा शा शा, जब अपने अपने को ही घायल करते हैं तो ये वहाँ पर चल रहा है, ओके। क्या सबके साथ तो हो गया ना यार। देखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। भाई यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ी कहानी पूरा लिखा गया है यार मेरे दोस्त। हम आपको बता दें ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे ना तो इस कहानी को पढ़ लेना, लिख लेना, अपने नोट्स में उतार लेना यार, ठीक है।
ये जो पूरा यहाँ पे लिखा गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे दोस्त ना, इसका यार सिंपल मीनिंग है यार, आप लोग जो है क्लास 10th में, मानता हूँ अभी अगर आप क्लास 11th में हो, मान लिया कि आप क्लास 11th में हो यार, अभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो, लेकिन क्लास 10th में तो यार थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिए हो ना। तो जैसे यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन पे जाके आप ऑर्डर पेयर वाले पॉइंट को प्लॉट करते हो ना, जो अपने एक्स और वाई के वैल्यू को वहाँ पर लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो वही सेम तरीका यार इसका होता है। तो हमने यहाँ पर आर करके लिख दिया सेम एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे वहाँ प्लॉट करते हो वैसे इसका भी होता है ना। हमें मन कर रहा है तो आप जो है इसको पढ़ लो। क्या कह रहा है, ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन्स। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर देखना टू परपेंडिकुलर लाइन मतलब ऐसे बना लो यार, वही एक्स वाई एक्सिस की तरह। अब क्या करना है, आप यहाँ पर मान लो सेट ए लोगे, मान लो ए क्रॉस बी का अगर प्लॉटिंग करना चाहते हो यार, तो पहला कौन सा सेट है, ए है, तो आप एक्स एक्सिस जहाँ पे, जैसे आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हो तो पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे क्या मानते हो, एक्स एक्सिस। तो वैसे जो सेट यहाँ पर पहले रहेगा उसको जो है हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख देंगे उसके वैल्यू को, और जो सेट दूसरी बार रहेगा उसको वर्टिकल में कर देंगे। अब इसके जितने भी एलिमेंट हैं सबको जो है जहाँ जैसे रहेंगे वैसे हम सबको जो है यहाँ मैच करा के प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है, ड्रा द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जो पहला सेट है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करना उसके एलिमेंट को, एंड द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ड्रा द डॉटेड लाइन। मतलब सपोज करो यहाँ पर सेट ए में कोई एलिमेंट ए था और सेट बी में कोई एलिमेंट बी था, तो आपको जो है ना यहाँ से ए से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस का पैरेलल, मतलब इस सेट बी वाले लाइन के पैरेलल डॉटेड लाइन प्लॉट करना, वैसे बी का जो है इस सेट ए लाइन के पैरेलल ड्रा करना है। ये जहाँ पे कट कर देंगे वहीं हमारा ए कामा बी जो है रिप्रेजेंट करेगा, वही कहना चाहते हैं यार, ठीक है। देन ऑर्डर पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़े ना यार, वही है यार कि सेट ए हमें ये दिए गए, सेट बी हमें ये दिए गए, देन रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बाय ग्राफ्स आफ्टर फाइंडिंग देयर वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, मतलब इसकी वैल्यू पहले ए क्रॉस बी क्रॉस ए फाइंड करके इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो आइए पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो आप बताओ ए क्रॉस बी मतलब सेट पहला एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे, सेट ए से, और उसके बाद सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ मैच कराएंगे। तो 1,5 1,7 1,9, वैसे दूसरा उठाएंगे इसके सारे एलिमेंट के साथ, तो 2,5 2,7 2,9, ओके। वैसे जो है तीसरा एलिमेंट लेंगे 3,5 3,7 3,9, वैसे जो है लास्ट एलिमेंट भी ले लेंगे 4,5 4,7 4,9, ओके। अब सपोज करो हमें जो है, अब वैसे जो है बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लो यार। तो बी क्रॉस के लिए ना हम इसको नहीं देखेंगे भैया, ए क्रॉस बी लिखे हो ना तो इस ऑर्डर पेयर के वैल्यू को पलट दो यार, पलट के लिखो ये बी क्रॉस ए माना जाएगा, गलत नहीं होगा, कोई गलत इससे नहीं कर पाएगा। गलत करेंगे तो मैं उनको गलत कर दूंगा, टेंशन ना लो यार मेरे भाई, डोंट वरी, बिलीव ऑन मी, ओके। 9,3, ये कामा थोड़ा सा बड़ा हो गया, टेंशन मत लेना, बढ़ना चाहिए। 7,4 9,4, ठीक है। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखो भैया अब एक ही क्वेश्चन में इसको समझ लेना यार, ए क्रॉस बी को अगर ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो, ए क्रॉस बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हो, पहला जो मतलब पहले क्या करते हो, एक्स एक्सिस के एलिमेंट को लिखते हो ना, तो उसको हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो वैसे इसमें पहला किसका एलिमेंट लिखा जा रहा है, सेट ए का। अगर ए क्रॉस बी है तो पहला तो सेट ए का ही एलिमेंट लिखा जाएगा, तो पहला सेट ए का एलिमेंट लिखा जाएगा। जैसे आप एक्स एक्सिस को पहला एलिमेंट लिखते हो तो उसको एक्स को क्या मानते हो, हॉरिजॉन्टल मान लेते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले रिप्रेजेंट करते हो। तो वैसे यहाँ सेट बी के अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हो, सेट ए के पहले एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, तो सेट ए को आप क्या मानोगे, हॉरिजॉन्टल। सेट बी दूसरी बार है तो उसको क्या मान लोगे, वाई। जैसे एक्स कामा वाई, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पहले लिखा जाता है, वैसे इसका सेट ए जो पहले ए सेट आ रहा है वो पहले लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ए के कितने एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, आपको पता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे, 4 है। वैसे सेट बी का पता कर लो, 5 है, कहीं होगा यार, यहाँ मान लो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, ठीक है। तो अब बताओ यार,
यहाँ पर देखना, पहला क्या है 1 कामा 5 है, तो ये रहा 1, पहला एलिमेंट किसका लिखते हो, सेट ए का लिखोगे। हॉरिजॉन्टल जैसे एक्स एक्सिस वाले, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एलिमेंट वहाँ पहले लिखते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वैसे यहाँ पर जो पहले सेट का है, जो हॉरिजॉन्टल सेट है उसके एलिमेंट पहले, तो 1 कामा 5, तो यहाँ कहीं होगा, डॉट लगा दो। 2 जरा यहाँ पर देखना 1 कामा 7, 1 कामा 7 यहाँ पर है, फिर 1 कामा 9 है ना, तो 1 कामा 9, ये रहा 1, ये रहा 9। उसके बाद 2 कामा 5, 2 कामा ये रहा 2 और 5 यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद क्या है 2 कामा 7 है, 2 कामा 9 है, ऐसे डॉटेड कर दोगे ना तो दिखेगा जो है क्या चल रहा है, मान लिया, ठीक है। वैसे ही 3 कामा 5, 3 कामा 7, 3 कामा 9, ये रहा 3, 3 कामा 5, ये 5 यहाँ से मिल जाएगा, 3 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, 7 यहाँ से, 3 यहाँ से, 9 यहाँ से, ऐसे। वैसे ही 4 कामा 1, सॉरी 4 कामा 5, 4 कामा 7, तो ये रहा 4, 5, 4, 7, 4, 9। तो ऐसे जो है हम जो है कहाँ ग्राफ पे प्लाट करते हैं, ठीक है। बी क्रॉस ए के लिए क्या करोगे, सेम। अब भाई आप बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हो, तो पहला सेट कौन है, बी है, तो उसको कहाँ लिखोगे, हॉरिजॉन्टल पे। जो पहला सेट रहेगा वो हॉरिजॉन्टल पे लिखा जाएगा, वो जो दूसरा है वो कहाँ, वर्टिकल लाइन पे लिखा जाएगा। तो बी में कितने एलिमेंट हैं, ये देखो 5 है, 7 है, 9 है। ए में कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 3 4। आप देख रहे हो 5 कामा 1, 5 कामा 1, ये रहा 5 कामा 1। वैसे ही 5 कामा 2 भी होगा। अब मैंने इसी सेट को पलट दिया, तो ये एक आर्डर में नहीं दिख रहे, नहीं तो आपको अभी दिखते हैं। तो 5 कामा 2 सिंपल सी बात है ना, ये 5 अभी क्रॉस ए लिख रहे हो ना, तो ये 5 इसके सारे एलिमेंट के साथ मैच करेगा। तो 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4 हो गया। वैसे 7 कामा 1, 7 कामा 2, 7 कामा 3, 7 कामा 4, ऐसे यहाँ से एक उठाओ और इसके सारे एलिमेंट के साथ 9 कामा 1, 9 कामा 2, 9 कामा 3, 9 कामा 4, यही तो हो गया ना। ये करके दिखाओ, ये देखो, ये हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सिंपल सी बात है यार, इसको लिखो ना यहाँ पे, ए क्रॉस बी कितना दिए हैं ऑर्डर पे, 2 कामा 1 कामा टी। जबकि ये क्रॉस बी का मतलब यही है ना कि ये इसको ना ही लगाओ यार, क्योंकि ये क्रॉस बी का मतलब ये पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखना, तो मान लो इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे तो ऐसा बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है, नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है, 2 ही एलिमेंट पॉसिबल है। ओके, तो जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है। तो बताइए पहला एलिमेंट में क्या आ रहा है, 10 कामा 1। दूसरा एलिमेंट क्या होता है, सेट बी का होता है। तो सेट बी में कितने आ रहे हैं, 2 कामा 2, 2 कामा 2 आ रहे हैं भैया। तो सेट में रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। वैसे यहाँ पर सेकंड वाला देख लो, सेकंड में ए क्रॉस बी हमें कुछ इस तरीके का फाइंड द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो आप यहाँ पर देखना यार, ए क्रॉस बी हमें कितना दिए हुए हैं, 3 कामा 2, 3 कामा 4, 5 कामा 2, 5 कामा 4। अब हमसे क्या फाइंड करवाना चाहते हैं, सेट ए, ठीक है। तो बताना पहला एलिमेंट जो भी लिखा गया होगा सेट ए का ही होगा, ये सब सेट ए के हैं। तो यार पहला एलिमेंट 3 3 5 5 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है 2 बार लिखने का, 3 और 5 हो गया, ठीक है। दूसरा एलिमेंट सेट बी का होता है, ताओ लिखते हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, कोई मतलब नहीं 2 बार लिखने का। तो 2 और 4। ए हमें दिए हुए इतना, बी इतना दिए हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एरो डायग्राम, कह रहे हैं कि आप जो है इसका जो है एरो डायग्राम बनाओ। तो यार यहाँ पर देखना, एरो डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा। अब यहाँ पर हम ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी फाइंड नहीं करेंगे। ए क्रॉस बी का अगर हमें एरो डायग्राम बनाना है तो वही काम है कि पहले कौन है, सेट ए है, तो आप पहले सर्किल पे किसके एलिमेंट लिखोगे, सेट ए के लिखोगे। क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। दूसरा कौन है, बी है, तो दूसरे सर्किल में किसके एलिमेंट लिखोगे, सेट बी के। तो क्या दिया हुआ, 4 और 5 है, ठीक है। अब क्या करोगे, ए क्रॉस बी का मतलब ही होता है कि पहले सेट से एक एलिमेंट उठाओ, सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ मैच कराओ। तो यहाँ से एक एलिमेंट पकड़ेंगे और सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, तीर चलाएंगे, मैपिंग करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ से 2 या ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, जो भी कह लो, ये रहा। ओके, वैसे अगर आपसे बी क्रॉस से पूछ रहे हैं
तो पहला कौन सा सेट है, बी है, तो पहले सेट को आपको सेट बी लेना है, तो दूसरे सर्कल में सेट ए को लेना है। तो बी में कितना दिए थे, 4 और 5 दिए थे। ए में कितना दिए हैं, 1 2 3 4। तो अब इसके एक एलिमेंट को उठाओ, इसके सारे एलिमेंट के साथ इसका मैपिंग कराओ। ये मैपिंग छोड़ो यार, यहाँ देखो मिलान कराओ, ठीक है। अब बी क्रॉस से पूछ रहे हैं, बी क्रॉस बी, भैया पहला जो सेट है वही दूसरा भी है, तो दोनों सेट बी ही उठा लो यार। ये रहा बी, ये रहा बी। सेट बी में पहला सेट बी कौन सा है, 4 5। एक एलिमेंट उठाओ इसके सारे एलिमेंट के साथ, फिर एक एलिमेंट उठाओ इसके सारे, हो गया। ये हमारा था रिप्रेजेंटेशन।